गाइस हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस आज की वीडियो हम लोग डिस्कस करने वाले एक नई इंडिकेटर के ऊपर जो हमें मार्केट के डायरेक्शन के साथ साथ हमें ये उस चीज़ को भी बताता है कि हमें मार्केट में कब एंट्री करना चाहिए, यानी कि मार्केट में कब ब्रेकआउट होने वाला है और हमें उस ब्रेकआउट के ऊपर एंट्री करना चाहिए। क्लियर बात। और प्लस में गाइस इस इंडिकेटर का ये भी खासियत है कि अगर मान के चलो मार्केट साइडवेज है तो कहाँ पर रेसिस्टेंस लेगा, कहाँ पर सपोर्ट लेगा, हमें उस चीज़ को पता लगाने में काफ़ी मदद करता है और हम लोग छोटे से एसएल के साथ वहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं कि ये इंडिकेटर किस तरह से वर्क करेगा। तो चलेगा हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, इस तरह से ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के ऊपर आपको आ जाना है। क्लियर बात। अब जैसे ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के ऊपर आओगे एंड देन उसके ऊपर आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सर्च करना है। क्या सर्च करना है, इस तरह से आपको जाना है, सर्च वाले बॉक्स में जाना है और यहाँ जाकर के आपको सर्च करना होगा ORB विद TSL। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पर सर्च करके बता देता हूँ ORB विद, ठीक है, ORB विद TSL। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ पहले TSL। तो देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर में ही आ गया। आई होप आप सभी को दिख रहा होगा। तो इसका जो नाम है आपको मैं यहाँ पर एक बार दिखा देता हूँ। चलिए ये रहा। ठीक है, ये रहा आपका इंडिकेटर। इसका नाम है ओपन रेंज ब्रेकआउट विद TSL। ठीक है, टारगेट SL करके होगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर इसके यूजर्स है 376 यूजर्स है और आपको क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको ये जो है गाइस चार्ट में लग जाएगा। क्लियर है, इस तरह से आपको ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में लग जाएगा। और जो क्योंकि मैंने इसको सेव किए हुआ है, मैं लगाए हुआ हूँ, आप क्या कीजिए इसके ऊपर ऐसे क्लिक करोगे तो लग जाएगा। क्लियर है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है हम लोग उस चीज़ को चेक करेंगे। तो देखिए सबसे पहला क्या करता हूँ, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। क्लियर बात। अब मैंने इसमें सेटिंग वेटिंग सारा चीज़ किए हुआ है। इसका सेटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो मैं सेटिंग आपको बताऊँगा। पहले मैं आपको क्या करता हूँ ये सारी चीज़ें बता देता हूँ एंड देन उसमें लास्ट में मैं आपको मोबाइल में भी ये चीज़ करके दिखाने वाला हूँ। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसमें चेक कर लेते हैं कि वर्क किस तरह से करता है और हम लोग इस चीज़ को 31 से हम लोग यहाँ पर चेक करने वाले हैं। तो देखिए 31 को अगर आप देखोगे कि मार्केट जो है नीचे आया और ये जो दो रेड लाइन आपको दिख रहा है ना, बस यही मेन चीज़ है। इसके ब्रेकआउट के ऊपर अपने को एंट्री लेना होता है। ठीक है, लेकिन जब आप यहाँ पर देखोगे मार्केट क्या हुआ, अपसाइड में ही चला गया। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये गया है तो एंट्री मारते तो आपको ये छोटा सा टारगेट देता। ठीक है, देन उसके बाद अगर आप होल्ड भी करते तो आपको यहाँ पर SL हिट हो जाता। चलो कोई नहीं, यहाँ पर अगर हमारा यहाँ पर SL हिट हुआ है तो क्या होता कि अब हमें वेट करना है। ठीक है, क्योंकि वो लॉस हमारा इसी ट्रेड में कवर हो जाता है। हमें वेट करना है यहाँ पर कि जो है, देखिए अगर मैं यहाँ पर बताऊँ आज के एंट्री के बारे में सबसे पहली बात, तो देखिए अगर आपको कोई भी इंडिकेटर, मैं सबसे पहला पॉइंट ये बता देता हूँ आपको। देखिए अगर आप इंडिकेटर का इस्तेमाल सही से करना चाहते हो तो सबसे पहली बात तो कि आपको प्राइस एक्शन आना चाहिए। प्राइस एक्शन आना ही चाहिए, विदाउट उसके आप इंडिकेटर का इस्तेमाल सही से नहीं कर पाओगे। नहीं तो क्या होगा कि आप जो है प्रॉफिट कम कमाओगे और लॉसेज ज़्यादा करोगे। तो इसीलिए गैस आप बोले तो प्राइस एक्शन के साथ इस चीज़ का इस्तेमाल करोगे तो आप इसका बेनिफिट बहुत अच्छे से उठा पाओगे। अब देखिए मैंने इस दिन ट्रेड किया था लेकिन मैंने यहाँ पर कॉल के साइड में एंट्री नहीं लिया था। क्यों? क्योंकि मुझे प्राइस एक्शन आता है, मुझे पता है कि मार्केट में क्या होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्यों नहीं एंट्री किया पहले मैं आपको वो बता दूँ। देखिए यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुआ है, आप देख रहे हो यहाँ पर ये जो है आपका बेयरिश पिन बार कैंडल है। ठीक है, जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगा और यहाँ पर PSY भी था 52,000 का, ये रहा। ठीक है, और मार्केट इसके नीचे ही ओपन हुआ था तो हमें यहाँ पर कॉल के साइड में CE के साइड बिल्कुल भी नहीं जाना था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको प्राइस एक्शन आने से ही पता चलेगा। और दूसरी बात अगर आप यहाँ पर एक चीज़ अगर आप ध्यान दोगे वो भी मैं बता दूँ, देन उसके बाद चलेंगे इंडिकेटर पे। तो देखिए मार्केट यहाँ पर जो है कई बार रिजेक्शन लिया है, देख रहे हो ना, ये जो जोन है यहाँ पर कई बार रिजेक्शन लिया और अगेन यहाँ से ये रिजेक्शन लिया था। तो इसके ऊपर जाने के बाद ही हमें कॉल के साइड में एंट्री बनाना था। तो अब हमें यहाँ पर ये चेक करना है कि पुट में हमें कब एंट्री लेना है। ध्यान देते रहिएगा, पुट में हमें कब एंट्री लेना है। तो ये जो दो लाइन आपको दिख रहा है, ये दो लाइन जो दिख रहा है आपको रेड और ग्रीन का, इसके ब्रेकआउट पर ही एंट्री लेना है। अगर मान के चलो अगर आप यहीं कहीं पर ले लेते तो कभी ग्रीन बना रहा था, मतलब कभी ऊपर नीचे होकर के थीटा डीके बहुत ज़्यादा कर रहा था, तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं लॉस ही दिखता। अच्छा खासा मूवमेंट इसके नीचे ही आया है। तो ये जो इंडिकेटर है जैसे ही इसका ब्रेकआउट होगा तो आपको अच्छा खासा मूवमेंट दिखेगा। तो अगर आप देखोगे कि ये जो दिख रहा है आपको दो लाइन, ठीक है, इसके नीचे ये ब्रेकआउट दिया, एंट्री मारते अपन लोग तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का क्या गजब का टारगेट देता है ये। एंड देन उसके बाद अगर मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ दिखाऊँ तो यहाँ पर जो है गाइस एक और लाइन आपको दिख रहा है वो रेड कलर का हो चुका है। तो जैसे ये भी इस कम्प्लीटली सारे कैंडल्स को अपने अंदर में ले ले और जब ये जो आपको दो लाइन दिख रहा है इसके नीचे में इसका जब ब्रेकआउट हो
तो आप यहाँ पर एंट्री मारिए और जस्ट इसी के ऊपर जब ये दो लाइन के बीच की गैप छोटा हो ना, तो इसके जस्ट ऊपर में ही आप एसएल रख लो, ठीक है। और 1:1, 1:2 इसका आप टारगेट यहाँ पर रख सकते हो। क्लियर है बात। चलिए उसके बाद हम लोग इसकी प्रीवियस डे की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं वो उतना ज़्यादा ट्रेंडिंग नहीं था, तो साइडवेज टाइप का था यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए मार्केट में ये दो रेंज यहाँ कहाँ से बना रहा है, यहाँ से बना रहा है और ये यहाँ से बना रहा है। क्लियर है। देखिए ना यहाँ पर नहीं तो ये इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया, नहीं तो ये इसके नीचे ब्रेकआउट दिया, यहाँ पर कुछ नहीं करना है। तो मार्केट जब ये इसके ब्रेकआउट ऊपर नहीं होकर नीचे आ जाए और नीचे से भी मार्केट ऊपर चला जाए एक बार में ही, तो समझ जाना कि यहाँ पर मार्केट क्या है, साइडवेज है। तो थोड़ा सा आपको क्या करना है, यहाँ पर इसके यहाँ पर जाए तो समझिए रेसिस्टेंस है और यहाँ आए तो समझिए कि वो सपोर्ट की तरह वर्क कर सकता है, ठीक है। तो बस आपको वेट करना, ऐसा नहीं कि आए आपको एंट्री मार लेना है। तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जैसे ही मार्केट यहाँ से ऊपर गया ना, देखिए यहाँ पर ये क्या है, बुलिश कैंडल बनाया है, ये वाला दिख रहा है आपको, ये बुलिश इंगल्फिंग कैंडल है, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट में अपसाइड जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होता है। तो जैसे ये इसका ब्रेकआउट करेगा आपको यहाँ से भी दिख गया कि इसके ऊपर जा चुका है और ये कैंडल में बस यहाँ तक आपको टारगेट रखना था और आपने ये इस कैंडल पर एंट्री मारते आप तो ये इसके नीचे एसएल होता, तो ये आपका एसएल होता और आपका ये रेड वाला जो इलाका है यहाँ पर रेड वाला लाइन यहाँ पर आपका टारगेट हो जाता। तो कहीं ना कहीं आपको एक छोटा सा स्कैल्पिंग यहाँ पर आप आराम से कर लेते। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर जो एंट्री दिया ये वाला देखो, ये वाला जो कैंडल है इसको कहा जाता है बेयरिश पिन बार कैंडल, ठीक है। जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको इस तरह का कैंडल बने तो समझ जाना कि मार्केट नीचे ही आएगा और फिर से ये क्या हुआ, इस रेड लाइन के अंदर ही चला गया, ठीक है। तो आपको इसी कैंडल में एंट्री मारना था और इस कैंडल के 50% पर आपको एसएल रखना था और टारगेट अगेन आपको बस ये वाला जो कैंडल बना है ना यहाँ तक के रेंज में होना चाहिए था, बस हो गया खत्म, ठीक है। या नहीं तो अब ये ग्रीन वाला कैंडल भी, ये जो ग्रीन लाइन दिख रहा है आपको यहाँ पर भी टारगेट रख सकते थे। तो आपको इस दिन भी आपको ये जो इंडिकेटर है दो आपको बोले तो सिग्नल दिया है। चलिए उसके बाद अगर आप लोग देखते हैं यहाँ पर देखिए 29 को क्या गजब का ये सिग्नल दिया है, प्राइस एक्शन यहाँ पर बना है प्रॉपरली। देखिए मार्केट कई देर तक इसी रेंज में घूमता रहा, हमें बस वेट करना था, ठीक है। लेकिन क्या है कि ये जो कैंडल है यहाँ से अगर आप लोग देखते हैं ये सारा कैंडल इस लाइन के क्या है ऊपर में ही बन रहा है, तो हमें पता चल गया कि भाई मार्केट अपसाइड में ही ब्रेकआउट देने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो हमें कॉल के लिए आराम से बैठना था। जैसे इस दोनों लाइन के ऊपर ये ब्रेकआउट दिया, एंट्री मारते इसी के नीचे अपना एसएल होता और स्लो एंड स्टडी ये हमको देखो कितना गजब का ये प्रॉफिट देके आज बोले तो मिल जाता। तो ये इंडिकेटर आपको इस तरह से ब्रेकआउट पर जो है सिग्नल देता है। चलिए उसके बाद और अगर आप लोग देखते हैं तो देखिए मैं आपको यहाँ पर साइडवेज मार्केट को भी ढूंढ के मैं दिखाऊंगा। अभी देखिए जरा ये रिट्रेसमेंट के ऊपर आप किस तरह से यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो। मार्केट क्या हुआ, नीचे आने की कोशिश किया, लेकिन ये क्या करना, प्राइस एक्शन में ध्यान दीजिएगा। जब मार्केट ओपन हो और ऊपर चला जाए, ऊपर जाने के बाद जब वो नीचे आने लग जाए ना, तो आपको डायरेक्टली एंट्री नहीं मारना। उस कैंडल के पहला वाला जो कैंडल था उसके लो के नीचे ब्रेकआउट हो तो ही नीचे एंट्री मारा जाता है, ठीक है। लेकिन क्या मार्केट यूँ गया, नीचे आया, अभी अपने को कुछ नहीं करना था, ये फिर से मार्केट ऊपर चला गया। तो देखो मार्केट ऊपर गया, ये नीचे रिटेस्ट करने के लिए यहाँ पर आया है। एक मिनट मैं इसको साफ से थोड़ा बनाता हूँ। देखिए मार्केट क्या हुआ, ऊपर गया, नीचे रिटेस्ट करने के लिए आया था। तो यहाँ पर ये वही चीज़ हुआ। देखिए मार्केट यहाँ से यूँ ऊपर गया, नीचे रिटेस्ट करने के लिए यहाँ पर ये देखो नीचे रिटेस्ट करने के लिए आए हुआ है, तो यहाँ एंट्री मारते और ये कैंडल में आपको अच्छा प्रॉफिट मिल जाता, ठीक है। एंड देन दूसरी बात देखिए अगेन ये मार्केट दोबारा से इस सपोर्ट को रिटेस्ट करने के लिए आया, मार्केट यूँ गया, देखिए दोबारा से रिटेस्ट करने के लिए आया। यहाँ आप देखोगे तो छोटा छोटा कैंडल बनना स्टार्ट हो गया। देखिए मार्केट में जब अप ट्रेंड में हो और जब रिट्रेसमेंट के लिए आता है तो जब देखो वहाँ पर होल्ड करेगा तो छोटा छोटा कैंडल बनेगा और नीचे से देखिए वीक बनता हुआ आपको नज़र आ रहा है और यहाँ पर आप एंट्री मार लेना है आपको, ठीक है। और जस्ट इसके नीचे एसएल छोटा सा और देखिए टारगेट ये वाला, ठीक है। तो इस दिन भी अगर आप एंट्री मारेंगे इस इंडिकेटर के हिसाब से तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट मिलना ही है। तो ये रेंज के ब्रेकआउट पर अपने को देता है, तो कहीं ना कहीं ये जो है आपको अच्छा सिग्नल देगा ही देगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ से आप खाली प्रॉफिट ही करोगे, मैं ये नहीं कह रहा। अगर आप वीक में 5 ट्रेड लेते हो तो हो सकता है 2 आपका एसएल हिट हो, तो छोटा छोटा एसएल देना है और आपको टारगेट जो है बड़ा बड़ा रखना है। क्लियर बात। चलिए उसके बाद और मैं आपको नेक्स्ट दिखा दूँ, जैसा कि ये वाला देखिए क्या गजब का ये वाला था। इस दिन भी मार्केट यहाँ पर ट्रेंडिंग मार्केट था ये, ठीक है। तो देखिए मार्केट में क्या हुआ, ये 2 रेंज बना दिया। ये क्या कि ये 2 रेंज बना दिया, ये मदर कैंडल है, ठीक है, इसका हाई इसका लो।
अब इस रेंज में अगर ये होल्ड करेगा तो कुछ नहीं करना था, इसके नीचे ब्रेकआउट दिया तो पुट में एंट्री, इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया कॉल में एंट्री। तो ये जो है रेंज जो बना देता है, ये इसके नीचे ये ब्रेकआउट दिया, यहीं पर आपको एंट्री मारना है। आपको क्या करना है गैस, यहाँ पर ये जो कैंडल आपको ये जो दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर आपको एंट्री मारना है और इसी कैंडल के जस्ट ऊपर में आपको एसएल रखना है, ठीक है। और ये देख रहे हो ये भी क्या है, पूरी तरह से कैंडल को अपने अंदर में रख लिया है। तो हमें दोनों ही तरफ से कंफर्मेशन मिल गया कि मार्केट बेयरिश है और मार्केट यहाँ से आ गया आपका अच्छा खासा नीचे। क्लियर बात। तो इस तरह से आप इस इंडिकेटर के हेल्प से ट्रेड ले सकते हो। चलिए एक दो दिन का और चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ पर साइडवेज मार्केट ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका एसएल हिट होता है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको सिर्फ प्रॉफिट ही देगा, ये आपको एसएल भी इक्का दुक्का हिट करेगा ही, लेकिन उसी दिन आपको ये, अगर आप थोड़ा समझदारी से काम लोगे तो ये आपको उसी दिन उस चीज़ का रिकवरी भी करके दे देगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एसएल कैसे हिट होता, जैसे ये दो कैंडल बन रहा है ना, यहाँ से ये बन रहा है आपको दो रेड कैंडल, ये क्या हुआ, इस लो के जो 5 मिनट का कैंडल है, इस लो के नीचे में ब्रेकआउट दे रहा है, ठीक है। अब देखिए जैसे आप एंट्री मारते तो इसके जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट इस पे एंट्री मारते आप, तो इस कैंडल के ऊपर आपका एसएल होता, आपका ये कैंडल एसएल हिट कर देता, लेकिन मार्केट जैसे ही ऊपर गया, ठीक है, तो यहाँ से मार्केट ऊपर ही गया है और आपका लॉस भी रिकवर हो जाता और आप वापसी में प्रॉफिट में ही आ जाते, ठीक है। तो इसमें क्या है कि मैं ये नहीं करूँ पूरा 100% ही आपका सिर्फ प्रॉफिट ही होगा। अच्छे लोगों का एसएल हिट होता है, प्राइस एक्शन फॉलो करने के बाद भी मेरा भी एसएल हिट होता है, ठीक है। और मैं मंडे से गाइस लाइव आने वाला हूँ, मैं बहुत जल्द मार्केट में अब लाइव भी आऊँगा और मैं आप लोगों को दिखाऊँगा कि मैं किस तरह से ट्रेड लेता हूँ, ठीक है। मैं किस तरह से प्रॉफिट और लॉसेज दोनों ही चीज़ें होता है मार्केट में, मैं ये किस तरह से करता हूँ। आप लोग उस वीडियो को देखिएगा कि उस वीडियो में मैं जो भी ट्रेड लेता हूँ आप लोग हमें जो बताना कि मैं क्या सही करता हूँ या क्या गलत होता है उसके अंदर। हो सकता है आप लोगों को बहुत अच्छे से आता हो जो लोग इस वीडियोस को देख रहे हो, तो अगर उसमें कुछ कमी हो तो आप लोग हमें ज़रूर बताइए कि मैं यहाँ गलती कर रहा हूँ, तो हो सकता है मैं आप लोगों से भी बहुत चीज़ सीख लूँ, ठीक है। तो मैं लाइव मार्केट में मंडे से आऊँगा, जो भी मेरा लॉस प्रॉफिट होगा उन सारी चीज़ों को मैं आप लोगों से शेयर करूँगा, क्योंकि कमेंट बॉक्स में मुझे कई बार लोगों ने बोला है कि आप लाइव मार्केट में भी आइए, तो मैं कोशिश करूंगा लाइव मार्केट में भी आने का, ठीक है। अब देखिए ये जो मैंने आपको बताया है, अब मैं आपको इस इंडिकेटर का सेटिंग में दिखा देता हूं, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने अप्रॉक्सीमेटली 1 वीक से ज़्यादा का आपको बता ही दिया है, ठीक है। अब देखिए इसका जो सेटिंग है गैस, वो सेटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस सेटिंग को करोगे तो ही इसका कुछ फ़ायदा आप उठा पाओगे। तो देखिए इस सेटिंग में सबसे पहला ये क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको 5 मिनट ही रहने देना है, इसमें कुछ भी नहीं करना। ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैंने ये आपको टेस्ट करके बताया था, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको क्या करना है, इसको सेट करना है। क्लियर है बात। चलिए दूसरी बात क्या है, आपको यहाँ पर टाइम आपको 9:15 कर लेना है और आपको ये 9:30 बजे तक ब्रेकआउट देगा। ये जो टाइम का जो अरेंजमेंट है इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ऐसा कभी मत कर देना, ये तो आपको 9:15 ही रखना है, इसको ऐसा कभी मत कर लेना 3:30 कभी मत करना। पता चला 9 सवा 9 में मार्केट ओपन हुआ, 3:30 में आपको ये सिग्नल देगा तो मार्केट बंद हो जाएगा, तब नहीं। ये ब्रेकआउट वाला इंडिकेटर है, आपको ये ब्रेकआउट पर सिग्नल देता है, तो इसीलिए आपने करना क्या है, इसको मैं आपको ये पूरा दिखा देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखिए जो है यहाँ पर 1 मिनट देखिए, ये दिख रहा है आपको 9:15 से है, फिर 9:30 बोले तो 30 है, यानी 15 मिनट का गैप है। तो आपने 9:15 में ये मार्केट ओपन होगा, 15 मिनट आपको होल्ड करना है, वेट करना है, 9:30 में आपको ये क्या होगा, ब्रेकआउट दे देगा, ठीक है। ब्रेकआउट अगर हो रहा है तो देगा 9:30 बजे, उसके बाद हो रहा है तो उसके बाद ही देगा, ठीक है। लेकिन 9:30 बजे तक ये आपको रखना है। चलिए उसके बाद आपको फिर करना क्या है, यहाँ पर ये मैं दिखा दूँ एक बार, ये इसको 2 ही रहने देना है, इसको रेंज बना देना है, ठीक है। यहाँ पर जो एक्चुअल में ये कुछ और था, तो इसको आपको रेंज ATR था, ठीक है, उसको रेंज में कन्वर्ट कर लीजिएगा, तो ये बहुत अच्छा सिग्नल में देता है। और ये 10 है, ये 15 रहेगा, ये 1.5 रहेगा। क्लियर है। आई होप आप सभी को सेटिंग समझ में आया होगा। उसके बाद मैं आपको यहाँ पर स्टाइल दिखा देता हूँ। तो स्टाइल में आपको करना क्या है, यहाँ पर इन दोनों को अनटिक कर लेना है, ठीक है। इस दोनों को नहीं रहने देना है और इसको ये जितना ये चारों को टिक रहने देना है। और टिक रखने के बाद एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये जो दिख रहा है ना, इसको लाइन विद ब्रेक ये वाला लगना है, लाइन वाला मत रखिएगा, नहीं तो उससे ये जो 2 ग्रीन दिख रहा है ना, ये सही नहीं दिखेगा, ठीक है, मिक्स हो जाता है वो। तो लाइन विद ब्रेक वाला इसमें आप सेट कर लेना है। क्लियर है। तो सभी मैंने वही किया हुआ है, आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद देखो ये सब जितना है नीचे वाला सबको अनटिक कर लेना है, ठीक है। एंड देन उसके बाद आप क्या करो, इसमें ओके पर दबा देना है बटन, तो ये आपका सेटिंग अच्छे से हो जाएगा। क्लियर है बात। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। चलिए अब मैंने क्या है कि यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो है मोबाइल में भी मैं आपको करके बताऊँगा,
तो मैं क्या करता हूँ, पहला अपने मोबाइल का स्क्रीन पहले मैं ओपन कर लेता हूँ। मेरा मोबाइल का स्क्रीन ओपन हो गया। आपको करना क्या है, इस तरह से क्रोम के ऊपर जाना है और क्रोम के ऊपर जाने के बाद आपको जो है ये इस तरह से ये चार्ट ओपन हो जाएगा। क्रोम का ओपन होने देते हैं पहला। तो देखिए ये ओपन हो जाएगा इस तरह से। पहले मैं इसको पूरा साफ कर लेता हूँ और जैसे ही ओपन हो जाएगा आपको क्या करना है, सेटिंग के ऊपर जाना है इस तरह से और यहाँ जाकर के आपको सर्च करना है ORB, ठीक है। ORB यानी ओपन रेंज ब्रेकआउट, ठीक है। तो सबसे ऊपर में ही आ जाएगा, इसके ऊपर ऐसे क्लिक कर दोगे आप तो ये आपको इस तरह से लग जाएगा, क्लियर है। एंड देन उसके बाद आपको क्या करना है, सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद इसको अनटिक मार लेना है, इसको ये वाला सेटिंग में कर देना है, लाइन ब्रेकआउट वाला जो है उसको लगा लेना है। इसको भी हटा देना है आपको, इसको भी हटा देना है। आई थिंक इतना हो गया। उसके बाद मैं देखता हूँ इधर, और ये जो है आपका 9-10 है ना, आपको ये क्या करना है, आपको 9.25 बना लेना है। कितना बना लेना है आपको, 9.25 बना लेना है, ओके हो जाएगा। और ये जो आपको दिख रहा है इसको क्या करना है, आपको 9.5 बना लेना है। तो ये सेट कर लेना है ऐसा करके, क्लियर बात। उसके बाद ATR है, ATR को रेंज बना देना है, क्लियर है। तो ये सारा सेटिंग हो गया। चलिए तो देखिए ये इस तरह से आपको ये लग जाएगा, क्लियर है बात। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा कि आपको मोबाइल में भी कैसे इसको सेट करना है, ठीक है। चलिए अब मैं क्या करूँ, इसको हटा देता हूँ। तो देखिए गाइस मैंने आपको मोबाइल में भी बता दिया और मैंने आपको क्या है कि मैंने लैपटॉप में भी बता दिया कि किस तरह से इस इंडिकेटर का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो आई होप गाइस आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।